आपने सुबह का पॉडकास्ट सुना, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। आप सबके कमेंट्स देखकर और आप सबने जितना एप्रिशिएट किया और आपने मेरे नज़रों की दाद दी। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। तो मैं फिर से हाज़िर हो गई हूँ और ये जो नए-नए खुलासे हो रहे हैं, उस पर बहुत सारी चीज़ें हैं, जो भाई साहब मैं पॉडकास्ट में कहाँ तक बनाऊँगी, क्योंकि आप सबको भी पता है पॉडकास्ट बनाने में लगता है टाइम। लेकिन मेरे लिए बाबूजी, मेरे लिए लाइव करना थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है और उससे क्या होता है पता है? ना केवल आप लोग जो जो लिसनर हैं एक्चुअली, उनको सबको मेरे और मेरे साथ और लोगों के भी पॉइंट ऑफ व्यू सुनने को मिलते हैं और मुझे क्या है, टाइम थोड़ा-सा कम लगता है और मुझे भी नज़रिया मिलता है कि एक्चुअली जो मैं सोच रही हूँ, बाकी लोग क्या सोच रहे हैं, मेरी वाईटी फैमिली क्या सोच रही है, तो वो सब सब चीज़ का एक निचोड़ अलग से निकलता है ना? तो मुझे इसलिए लाइव करना अच्छा लगता है और जितनी देर में मैं एक्चुअली लाइव मतलब एक पॉडकास्ट बनाऊँगी, रोज़ा खोलने के बाद ऑफ कोर्स, सारे काम निपटाने के बाद ऑफ कोर्स, और ये उन लोगों के लिए भी जवाब है, जो ये कहते हैं इतना टाइम कहाँ से मिल जाता है? तो भाई मैं फ्री हूँ, रोज़ा खोलने के बाद, नमाज़ सब करने के बाद, अब मैं फ्री होकर एक पॉडकास्ट बना रही हूँ, जो आपको सुनने को मिलेगा एंड देन फिर हम लाइव करेंगे, वो आप जॉइन कर लीजिएगा। सारे काम करने के बावजूद भी, क्योंकि ये मेरा काम है, ये मैं करूँगी। अगर उनके व्लॉग्स आ रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, तो मैं अपना रिएक्शन दे रही हूँ, ये मैं अपना काम कर रही हूँ। मुझे कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जस्ट मैंने अपनी तरफ से आपको कन्वे कर दिया है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। तो आपने सुबह वाली वीडियो तो देख ही ली भाई, इनका व्लॉग भी देख लिया, इनकी व्लॉगिंग नहीं रुक रही, इनका कंटेंट बनाना नहीं रुक रहा, ये थम नहीं रहे भाई साहब कहीं पर भी, और ये भी पता चल रहा है कि ये लोग जैसे दिखते हैं एक्चुअली वैसे लोग हैं नहीं। फिर भी चालू अप्पी की एक्टिंग में कोई कमी नहीं हो रही है भाई साहब। ना ना, मैं तो ये करूँगी, मैं तो अब जनाब के व्लॉग में तो हमें ये भी देखने को मिल गया था, भाई वी फास्ट करा था। और रियली पिछली बार जब ये एडमिटेड थे या कहीं पर भी एडमिटेड थे, तो इनके पास इतने सारे लोग हुआ करते थे कि वो बाहर से खाना ले आते थे। आज चालू को इतनी दूर से वी फास्ट करके भेजना पड़ा। अच्छा, कोई ऐसी चीज थी जो अपने घर की खानी थी, बाहर की नहीं खानी थी? हाँ भाई, ये सारे बहुत ज्यादा चंट है, बहुत ज्यादा मटर गश्ती कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जिन लोगों को अगर ये कहना है ना कि अरे वो बीमार है, अरे वो वैसे है, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, अरे चुप करो यार। तुम अंधभक्ति में पागल हो सकते हो, तुम अंधभक्ति में अंधे हो सकते हो, तुम अपने दिमाग के ताले नहीं खोल सकते हो, क्या सारी दुनिया नहीं खोलेगी क्या? और देखा भाई, ये कितना सीरियस ले रहे हैं और तुम उम्मीद करते हो कि दूसरा कोई सीरियस ले, लाइक सीरियसली। मतलब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि तुम हमें दुआ दो और हम उससे ठीक हो जाएंगे। तुम खुद नहीं दुआ मांग सकते, तुम्हारा इतना लंबा चौड़ा परिवार है। कहती है फ्रेंड्स, हम ये जो सामान लेकर आए थे उनके हम यहाँ पे बैठ के पैकेट्स बना रहे हैं, फिर जिनके होंगे वो आके ले जाएंगे, हम उनको उनकी शक्ल आपको नहीं दिखाएंगे। ओहो, कब से शरीफ हो गई है भाई तू कंबल बांट रही थी तो सबकी शक्ल दिखा दिखा के बांट रही थी ना, जिनको नारियल पानी दिया तो उनकी शक्ल दिखा दिखा के दे रही थी। कितनी बेशरम है। और आज बड़ी शराफत आ गई तुझे, क्योंकि पता चल रहा है ना तेरे आसपास चल क्या रहा है। हाँ, जब लोग कंबल लेकर आए थे, कंबल लेने के लिए आए थे, और जो लोग तुमसे जो है वहाँ पे जब राशन मुदाहवा लेने आए थे, तब क्यों उनकी शक्ल नहीं दिखाई थी तुमने? तब भी तो दिखाई थी, तब भी तो तुझे सोचना चाहिए था। फ्रेंड, घर का माहौल ऐसा नहीं है, हम जा रहे हैं वहाँ पे और हमने कुछ शूट नहीं करा था, बार बार कुछ शूट नहीं करा था, कुछ शूट नहीं करा था, और शूट तो तुमने पूरा कर लिया। 17 मिनट का व्लॉग वैसे ही बन गया बिना शूट करे। कोई सेलिब्रेशन हो नहीं पाएगा, बस सब लोग जा रहे हैं। अरे जिनको जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है, जिनकी सर्जरी होनी थी, जिनको परेशानी थी, वो तो मेहंदी लगा के बैठी है भाई साहब सेलिब्रेशन करने के लिए, और तुम्हें सेलिब्रेशन करने में तकलीफ हो रही है। वो झूठे हैं या तुम लोग झूठे हो? चालो ने उनके लिए फ्लावर और रोजेज मंगा लिए। क्यों? अभी ये तो तुम्हें अभी पता चला है, और दिन रात तू घर से बाहर मटकती फिरती रहती है, तब तुझे एक बार याद नहीं रहा ऑनलाइन तूने ऑर्डर कुछ नहीं मंगाया करके कि चलो भाभी के लिए, भैया के लिए मैं कुछ गिफ्ट मंगाऊं? और ये एनिवर्सरी है, भाभी का कोई बर्थडे नहीं है कि जो भाभी के लिए कुछ होगा। कुछ ऐसा होना चाहिए था, अपने भाई के लिए, भाभी के लिए मंगाना चाहिए था। पर झूठी मक्कार औरत को क्या है ना, एग्जाम्पल देना होता है। और ये देखो, कहती है हम कुछ मंगा नहीं पाए, एक चिंदी सी चूड़ी, चूड़ी तो वैसे भी उसको रमजान में हर साल उसके शौहर लाकर दे ही देते हैं, और ये इस तरह की चूड़ी का सेट तो अब्दुल भाई की वाइफ भी दे देती है उनको। तेरी हैसियत तो उनसे भी ज्यादा कम है, और पता तो तुझे था पहले से एनिवर्सरी आने वाली है। हाँ, ये कह के भाई तुझे ये भी पता था पहले से कि इनका ऐसे होने वाला है, फिर ये ऐसे करेंगे, जैसे कि 15-16 दिन पहले से हमें पता था कि ये हॉस्पिटल विजिट करने वाले हैं। तो ऑफकोर्स जब पड़ोसियों को पता है या किसी और को पता है, तो इसको तो पता होगा ही भैया, इसकी तो सगी भाभी है कि हम
सेलिब्रेशन नहीं करेंगे, वो मेहंदी लगा के बैठी है, वो उसे सेलिब्रेशन करना पड़ रहा है दिखावे के लिए। मैंने पहले भी बोला था, लाइव में भी बोला था, भाई ऐसी जब सिचुएशन आ जाती है और इतनी गंभीर समस्या आ जाती है कि जब तुम लोगों से दुआएं मंगवा रहे हो, इतना बड़ा गंभीर माहौल दिखा रहे हो जिसके लिए तुम्हारी लॉयल ऑडियंस दूसरे लोगों से जा जाके लड़ रही है, तो तुम्हारी तो सेहत पर असर पड़ ही नहीं रहा भाई। फिर जब घर पहुंच जाती है तो वहां पे कहती है अरे भाई ये करके मेरे पेट में दर्द हो रहा। फिर वो पॉइंट मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा भाई साहब, कि ये बच्चा, वो मासूम सा बच्चा रूहान कह रहा है मम्मा मुझे गोद में ले लो। क्यों? क्योंकि वो आना चाह रहा था हैदर के लेवल में, क्योंकि हैदर को उसकी माँ ने गोद में ले रखा था, तो वो उसके लेवल में आना चाहते। तो कहती बेटा मेरे पेट में दर्द है ना, मैं नहीं उठा सकती। वो मासूम सा बच्चा देख रहा था। अब जो माँ ने कह दिया मान लिया उसने। बाप उठ के आया सोफे पे से और वो हैदू को लेना चाहता है। हैदू ने जो झंड मारी है भाई साहब, देसी तरीके से हमारे यहाँ पे झंड मारना बोलते हैं, इग्नोर मारना, यानी कि बिल्कुल तवज्जो ना देना, बेइज्जत करना। गर्दन ऐसी घुमाई, पलट के देखा भी नहीं कि ये मेरा मामा है, कौन है। ऐसा लग रहा था कि उसको मामा में कंस मामा दिख रहे हो। उसके बाद अगले सीन में वो भी तो उठा सकता था अपने बच्चे को, कि ला मैं गोद में उठा लूंगा, चलो तुम इसके बराबर के आ जाओगे, मतलब लेवल में आ जाओगे, कि भाई फिर तुम उतनी हाइट पर आ जाओगे जितने हाइट पर हैदू है। वो ये तो है भाई। देखो नानी का, मतलब मैं बात कर रही हूँ मैडम की मम्मी का और रू बेबी का जेन्युइन बॉन्ड, जेन्युइन प्यार दिखाई देता है, और फनी का और उसके बेटे का जेन्युइन बॉन्ड, जेन्युइन प्यार दिखाई देता है। वो भले ही नालायक आदमी हो लेकिन बच्चा उसके साथ बड़ा खुश रहता है। और हैदर का और रूहान का जेन्युइन, अभी देखो हैदू तो बहुत छोटा बेचारा बच्चा है, उसका तो खैर नहीं पता, उसको एक्सप्रेशन भी अभी क्या दे पाएगा वो। पर जैसे अभी रू बेबी जितना बड़ा हो गया है, तो रू बेबी का जो जेन्युइन प्यार दिखाई देता है अपने भाई को छूने के लिए, प्यार करने के लिए, तो उसका दिल करता है, तो वो दिखता है, वो कोई बनावटी नहीं है। और छोटे बच्चे बनावटी होते भी नहीं है, इसलिए वो उसके लेवल करना चाहता था। बट उसके बाप को इतना नहीं सूझा कि चलो मैं हैदू को नहीं ले रहा, हैदू ने मेरी झंड मार दी, मैं उसको नहीं ले सकता, तो अपने बेटे को तो गोद में ले सकता उसकी बराबरी के लिए। फिर अगले सीन में हमें दिखाई दिया पिज़्ज़ा ने उसको गोद में लिया कि चलो मैं ले लेता हूँ। तब वो हैदू को खिला रहा था कि यार प्यार कर लो, किसी कर लो। ऐसे तो नालायक लोग हैं, अपने बच्चों से भी कोई लेना देना, अपने बच्चों की नीड नहीं समझ पाते यार ये। फिर अम्मी आएंगे बुके लेके, हिलते ढुलते, थैंक यू थैंक यू। अब ये और बता देते कि ये बुके तूने मंगा कर दिया है अम्मी को, या अम्मी के दिमाग इतना ज्यादा चल गया है कि अम्मी ने मंगा लिया। और भाई साहब 2 दिन हो गए देखो, अभी तक जब मैं ये पॉडकास्ट बनाने बैठी हूँ तब तक तो चालू अप्पी का व्लॉग आया नहीं है, लेकिन 1.1 मिलियन हो गया है भाई साहब, बहुत लंबे टाइम। और जो उससे पहले की जो वीडियो थी वो भी हो गई है, और जनाब की जो 22 घंटे में हुई थी, 22 घंटे हुए अभी तक, वो भी हो गई है। प्रोसीजर हो गया है, दुआओं का शुक्रिया, काया पलट हो गई भाई साहब 1 मिनट में। अरे 2-4 दिन ले लेते, घर आ जाते, तभी दुआओं का शुक्रिया अदा कर लेते। इनको तो ऐसा लगा कि हम बिल्कुल एकदम फ्री हो गए, सारी परेशानी दूर हो गई है। जब इनकी परेशानियां दूर हो गई है तो इनके चेले चपाटे चमचों को, जो जिनके ये मालिक हैं, उनको बड़ी दिक्कत हो रही है भाई साहब। पॉडकास्टर से जो कम्युनिटी पर भी आके बकवास कर रहे थे और मैसेजेस में भी, मतलब उसमें व्लॉग पे भी आकर, पॉडकास्ट पे भी आके बकवास कर रहे थे। अरे पहले अपने मालिक लोगों से तो पूछ लो, उनको तो कोई तकलीफ ही नहीं है, वो तो ठीक है, तुम क्यों मरे जा रहे हो भाई उनके विरह में, प्यार में। बराबर का सेलिब्रेशन हो रहा है, बस दिखाने के लिए आपको ये दिखा दिया कि मैडम ने हाल बेहाल कर रखा है। आपको दिखाने के लिए नहीं, मैडम तो वैसे भी अपना हाल बेहाल बिना बिगाड़ कर ही रखती, सुधारती कब है वो। इनकी माता जी ने सिखाया है बच्चे को बहुत जोर जोर से क्लैप कर करके, बहुत जोर जोर से ताली बजा बजा के। सेम डिक्टो वही रू बेबी ने सीखा। जो मुझे थोड़ी अनोइंग चीजें लगती है ना, मैं उन पर बात करूंगी, वैसे मैं बच्चों पे बिल्कुल भी बात नहीं करती हूँ, ना ही मैं करूंगी कभी भी। बट मैं ये दिखाना चाह रही हूँ, सोर्स बता रही हूँ कि ये कहाँ से सीखा है वो बच्चा। क्योंकि नानी करती है बड़ी तेजी से एकदम ताली बजाती है पटाख से, जबकि ऐसे ताली बजाने से जो छोटा वाला बेबी है वो डर गया था। सारा कुनबा इकट्ठा हो गया है, सब चले गए हैं, मैडम ने मेहंदी लगा ली, मेहंदी छुटाई तक नहीं है जब केक काटते टाइम। फिर वही अगेन, अभी इसको क्या ही रिपीट में करूंगी, पहले भी बोल चुके हैं, बाकी सब भी बोल चुके हैं, क्योंकि मैं थोड़ा पीछे चल रही हूँ उसका। वो जो इतना बड़ा पिंकू ने केक भेजा है, पिंकू केक चालू का केक नहीं काटा, पिंकू का केक काटा, और उसको काट के उसको एक प्लेट में रख के एक ही चम्मच से ले भाई, तू भी झूठा कर, तू भी झूठा कर, तू भी झूठा कर। ये इनके घर का रिवाज है एक तरीके से। अभी भी हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, इतना नहीं सुधर रहे हैं, कितनी तकलीफें, इतनी बीमारी, इतनी इन्फेक्शन, ये सब कुछ हो रहे हैं, तो थोड़ी तो प्रिकॉशन ले लो भाई। मैं ये नहीं कह रही कि ये बीमारी कोई ऐसे छूने से फैल जाती है, पर अपनी एक बेसिक हाइजीन भी तो होती है। और इस चीज ने मेरा जो है ना अट्रैक्शन अपनी तरफ खींचा, कि ये जब केक लगा रहा था, अपने पापा को लगाओ, मम्मी को लगाओ, तो गुग्गर लगातार देख रहा था रूहान को। और फिर वो जब वो उसको लगा रहा, अपने पापा के लगा रहा, तो एकदम गर्दन उठाकर उसने अपने मामा को भी देखा, और देखते डर गया। फिर अरे ये तो था जिससे मैं बच रहा था। फ्रेंड्स, आप सबने वो बात सुनी होगी ना, फिर हमारी आवाज को चोट लग गई है। और हमने चालू का केक नहीं कट करा, हमने बड़ा वाला केक कट करा, इतना लंबा वाला स्लाइस काटा है, जो कि ऑलरेडी वो भी ट्रफल केक है। ऊपर से आप देख रहे हो फॉन्डेंट है, लेकिन अंदर से ट्रफल है, क्योंकि उसमें जो क्रीम नहीं होती है, उसमें गनाश बना के उसी की ही
लेयरिंग होती है और चॉकलेट ही केक है अंदर से। जबकि देखा जाए तो यंगस्टर को, बच्चों को तो फिर भी थोड़ा सा बेहतर लगता है, लेकिन देखा जाए तो बड़ों को थोड़ा सा अनोइंग लगता है, थोड़ा मतलब अजीब लगता है चॉकलेट केक, थोड़ा कड़वा हल्का सपन होता है ना। फ्रेंड्स, आपने सुना होगा कि अल्लाह अपने उसी बंदे को आजमाता है जिसमें ये सहने की क्षमता होती। भाभी को देख के फ्रेंड्स वो बात मुझे बिल्कुल सच लगी। और जब तक ये वीडियो इसने एडिट करी होगी ना, जब तक तो इसकी भाभी अस्पताल पहुंच गई होगी। देखो फिर भी कैसे, देखो वॉइस ओवर कर रही है मुंह में चोट लगा के, कैसे वो खुशी खुशी, कैसे वो स्माइल कर रही है। कहती है कि शहरी का टाइम हो गया था फ्रेंड्स, कैसे 3-4 दिन से हम खुश हो रहे थे और हम जो है ये सफाई कर रहे थे, ये कर रहे थे, घर सजा रहे थे, डेकोरेट कर रहे थे। क्यों? तू तो अब सब कुछ कर रही है, तूने कौन सा कुछ छोड़ दी? पता नहीं था घर में एकदम इतनी उदासी हो जाएगी। तूने कौन सी चीज छोड़ दी? तूने कौन सी चीज अवॉइड कर दी? जहाँ पे ये बना रही है पराठे और चाय पानी, जो भी कुछ बन रहा है किचन में, वहां इसकी वॉइस ओवर चली, और जहां इसने वॉइस रिकॉर्ड करी है वहां रिकॉर्ड छोड़ दी, यानी कि फनी की बात। फ्रेंड, चालू बना रही है पराठा और मैं बना रहा हूँ अपना हेल्दी ड्रिंक। देखो दुनिया भर के तो इसने भाई साहब खजूर ले लिए। अब इतना खजूर, अंजीर, काजू, बादाम जाएगा कहाँ इतना सारा खा के? तुझ में तो ताकत आ रही है, अपनी बीवी के बारे में भी सोच ले। पर तुझे इतनी ताकत की जरूरत ही क्या है? तू करेगा क्या इतनी ताकत का, ये और बता दे। लोगों पे जो जोर आजमाइश करेगा, लोगों को धमकाएगा, लोगों को पुलिस बुलाने की धमकी देगा, फिर कैसे सुमड़ी में चला गया। फिर और सुन लो नई बात, फिर कहता है नान से पीना है, तो उसने कहा नहीं, मतलब भाभी का तो कर ही रहा है, भाई का तो कर ही रहा है रिकॉर्ड, अब चालू का भी रिकॉर्ड कर रहा है। वाह बच्चे, वाह भैया वाह, तुम अच्छा, सारे घर के बच्चे, इनके घर के जो जितने भी बच्चे हैं ना, वो सब ड्रीम जॉब कर रहे हैं। कहती है फ्रेंड्स, पिछली बार भी इतनी ज्यादा तबीयत खराब हुई थी और ऐसा फेस चल रहा था और आप सब ने बहुत हिम्मत दी थी और मैं मटर गश्ती कर रही थी, मैं अपने व्लॉग बना रही थी और आज भी मैं अपने व्लॉग बना रही हूँ। अरे व्लॉग बनाना बंद कर, तेरे घर में दुनिया भर के, जब तुझे काम करने का इतना ज्यादा शौक लग रहा है ना, तो दरूद शरीफ पढ़ती रहे, कलमा पढ़ती रहे, अस्तगफार पढ़ती रहे, सूर्य रहमान घर में चला ले, और ये कैमरा उठा के बंद कर, और ये जो बर्तनों का ढेर लग रहा है ना सिंक में, इन्हें जाके धो ले। पर नहीं, बर्तन धोने से हमें पैसे थोड़ी मिलेंगे, व्लॉग बनाने से, इमोशनली डायलॉग मारने से हमें पैसे मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, बस यही उम्मीद है कि बहुत जल्द भाभी ना ठीक होकर घर आ जाएंगी, फिर से हम साथ में खुशी खुशी रमजान बिताएंगे। तो फ्रेंड्स, हमने ना उसके बाद हमें नींद नहीं आ रही थी, तो फिर हमने कुरान पाक पढ़ी। और देखो ये दुनिया भर का केक यहाँ पे, उसका इसका केक इसी को लौटा दिया। भाभी ने बड़े बड़े पीस काट के यहाँ पे प्लेटों में रखा हुआ दिखाई दे रहा है डाइनिंग टेबल पर। कहाँ वो जो है डबल मंजिला वाला उनका केक अच्छा बढ़िया वाला पिंकू के यहाँ से आया, कहाँ चालू का सस्ता वाला केक फ्लैट बिल्कुल जमीन में लेटा हुआ। ले भाई तू ही ले जा, तू ही खा लियो, तुझे ही शौक लग रहा है। और ये सब डाइट कर रहे हैं तो इतना सारा केक खाएगा कौन, जितना सारा प्लेट में रखा है। फ्रेंड्स, फिर हम लेट गए थे, फिर हम सो गए थे, फिर हम जाग गए थे, फिर हमारी गुड मॉर्निंग हो गई थी। तो तुझे ये रिकॉर्ड करना जरूरी था? फ्रेंड, हैदर जाग गया था, हम हैदर के साथ खेल लिए थे। फ्रेंड, हो गए जोहर का टाइम, फिर हम हैदर के साथ फिर खेल लिए थे। तो तू खेलती रहना, रिकॉर्ड क्यों कर रही है? उसके बाद फिर अम्मी आ गई थी, फिर अम्मी पढ़ रही, फिर हमने फिर से बैठकर कुरान पाक पढ़ी। यासीन शरीफ क्यों नहीं करवाई घर में? यासीन शरीफ करवाते ना, सारे के सारे बैठकर पढ़ते कि चलो बैठकर 41 यासीन करते हैं। भाभी के रेस्टोरेंट के काम निपटा लिया, नहा के आके नमाज पढ़ी, असर की। अरे तुम्हें, जब तुम्हारा दिल अच्छा नहीं है, तुम्हारा मन अच्छा नहीं है, तुम लोग परेशान हो, तुम लोग दुआओं की जो है दरख्वास्त कर रहे हो, तो फिर व्लॉगिंग क्यों कर रहे हो भाई? दोगलेपन। अब चलते हैं बगल वाले घर में और देखते हैं वहाँ पे क्या काम हो रहा है। बगल वाले घर ने तो कांड करवाया है तुम्हारा। चालू को लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर चालू के बिना काम नहीं हो पाएगा। फिर दिखा दिया अगला दिन, और अगले दिन फिर आ गए हैं यहाँ पे बैठ गए। फ्रेंड्स ऐसे होता है, फ्रेंड्स वैसे होता है। भाभी ने पता नहीं क्या सोचा था, भाभी ने बेचारी ने मेहंदी लगा ली थी सबको अच्छा दिखाने के लिए, वो इस पर मैं ऑलरेडी आपको पूरा डेडिकेटेड पॉडकास्ट दे चुकी हूँ। लेकिन इसकी बातों से मुझे यही लगा कि ये अपनी भाभी को शेड कर रही है कि फ्रेंड्स, सबने कहा था, डॉक्टर ने कहा था कि ऐसी चीजें हो जाती हैं और लौट कर आ जाती हैं, ये हो जाता है। तो ये बताने की कोशिश कर रही है कि हमें ध्यान रखना चाहिए था, भाभी को ध्यान रखना चाहिए था। आप लोग जो सब कहते हो कि अपना ध्यान नहीं रखा, प्लास्टिक की थैली में चाय पी, बाहर का खाना खाया, उल्टा सीधा खाना खाया, नमक मिर्च मसाले बाहर के खाए, घी तेल तलम तला खाया, अपनी प्रिकॉशन नहीं रखी, तो ये सब कुछ नहीं किया भाभी ने। तो मैं आपको ये याद दिला रही हूँ कि आप जाके भाभी को बेस्ट करो। भाभी ने इतने टफ टाइम में, इतनी मुसीबत में, सब कहते हैं कि हॉस्पिटल के लिए अगर जा रहे हो और आपको पहले से पता है तो नेल पेंट रिमूव करना चाहिए, मेहंदी रिमूव करनी चाहिए, मेहंदी होनी ही नहीं चाहिए, लगानी नहीं चाहिए, और मैडम ने तो जानबूझकर लगाई है। तो वो भी मैं आपको याद दिला रही हूँ। तो यहाँ पे मैं भाभी के लिए वैसे तो दुआ मांग रही हूँ दिल से, लेकिन आपको सारे पॉइंट दे रही हूँ ताकि आप इन पॉइंट्स पर बात करो और ये दिखाने की कोशिश करें जय वगैरह। चालू बहुत भूलती नहीं है, चालू को ऐसा हो जाता है, चालू को वैसा हो जाता है। चालू को कैसे हो जाता है ना, चालू का सब कच्चा चिट्ठा जो ना पता है अब लोगों को। कौन सी ऐसी चीज है तुम्हारी जो नहीं छुपी है? आधी से ज्यादा चीजें तो तुम लोग बता देते अपने व्लॉग में, और उसके बाद जो व्लॉग में नहीं दिखता वो बाकी के लोग बता देते हैं। क्यों? क्योंकि तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हो। भैया तुम जैसे हो तो तुम छुपोगे तो हो नहीं। ये बताने की कोशिश कर रही है कि मेरा दिल बहुत कमजोर है, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। ये भी कह रहा है कि ये जब से इसने सुना है, जब से इसको ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है,
कहती है कि जैसे वो कमजोर है, जैसे वो मजबूत है ना, हमें भी ऐसे मजबूत होना पड़ेगा। हाँ, ये बताने की कोशिश कर रही है कि उनको तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा और हमें बहुत फर्क पड़ रहा है। चल झूठी। और फिर इसने ही पोल पट्टी ये खोल दी कि उनके जो पहले टेस्ट हुए थे उस टेस्ट में गड़बड़ आई थी, जबकि जनाब मैडम ने ये कुछ नहीं बताया था कि हमने जो टेस्ट कराए थे उनमें कोई चीज ऊपर नीचे आई। वो कह रहे हैं सब कुछ ऐसा है, इतना है, इतना है, इतना है, वैसा जो टेस्ट हुए थे। और टेस्ट कब हुए थे, अब आप डेट देख लो जनाब कब लेकर गए थे और इन्होंने भांडा कब फोड़ा है, जब इनको व्यूज की भारी कमी आई है, जब इनके सामने लोगों के सामने इनको नीचा देखना पड़ रहा है कि इस बार रमजानों में भी इनके व्लॉग पर व्यूज नहीं आ रहे हैं। इसको पता क्या कहते हैं, तुरुप का इक्का। तो फ्रेंड्स आप सब दुआ करिएगा, क्योंकि आपने पहले भी बहुत दुआएं करी है उन सब के लिए। अभी भी इसको एनिवर्सरी की फिक्र हो रही है। फ्रेंड्स एनिवर्सरी का तो आपको पता ही है कि एनिवर्सरी का कुछ नहीं हुआ, हम कुछ नहीं करेंगे, बस हम ऐसे चले गए थे। हम देखो चूड़ियां लेकर आए थे, हमें गिफ्ट याद नहीं रहा था, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। चल झूठी, तुझे तो ना करने का बहाना मिल गया। कह रही है कल उनको एडमिट होना है तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, इंशाल्लाह जब वो घर आ जाएंगे ना तब हम उनके लिए कुछ करेंगे। कह रही वो ना बहुत टेंशन में है, लेकिन वो आपको जता नहीं रहे, रूहान भी है, ये है वो है। ये हमने सोचा साथ में डिनर करते हैं, मतलब इफ्तार करते हैं, क्योंकि आज एनिवर्सरी भी थी तो साथ में कुछ बनाकर लेकर चलते हैं। अब यहाँ से ये गुलगुलों की रेसिपी दिखा रही है भाई साहब। वाह, भाई भाभी के परेशान, भाई भाभी के लिए परेशान होने के साथ साथ ये अपना कंटेंट बना रही है। ये अच्छे रिश्तेदार हैं भाई साहब, ये रिश्तेदार तो बिल्कुल भी नहीं है, मौका परस्त लोग हैं। तो भाई फ्रेंड्स जो ना 3-4 दिन तो घर पे इफ्तार कर नहीं पाएंगे, तो भाई को जो भी पसंद है डॉक्टर खाला वो वाले उनके गुलगुले बनाए, हम ऐसा डाल लेंगे, हम ऐसे यहाँ कर लेंगे, हम ऐसा वो कर लेंगे, और बना के गुलगुले लेके चल दिए। बंदी ने पूरी रेसिपी दिखाई, बेटी खाला ऐसे दिखाओ कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए। अरे भाई साहब झूठी औरत, रहने दे बस, तू रहने दे, कितनी तेरे को फिक्र है ना अपने भाई भाभी की, दिख रहा है। और जब इसको फिक्र नहीं है तो भाई लोग दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं। पड़ोसियों से उम्मीद, पड़ोसियों ने अगर पोल खोली है तो पड़ोसियों को बुरा कह रहे हैं, किसी और ने कुछ बात बोली, किसी और ने पॉइंट आउट किया तो उनको बुरा कह रहे हैं। रमजानों में ये तो बात आ नहीं रही, ये इनका काम है, अपने घर का दुख तकलीफ को मोनेटाइज करना इनका काम है। इनको रमजान में शर्म नहीं आ रही, और कोई उन्हीं बात को सच बता रहा है, लोगों को अवेयर कर रहा है, उनको शर्म आनी चाहिए। और जिनको भी ये पता है ना भाई तुम्हारे दिमाग ना, तुम दिमाग से पैदल हो, इसको गीबत नहीं कहते हैं। हाँ, अगर मैं पर्सनल कहीं किसी को अलग से बता रही हूँ कोई बात और इनको नहीं समझ में आ रहा है और कोई और नहीं सुन रहा है तो वो गीबत समझ में आती है, इसको गीबत नहीं कहते, बेवकूफो। दिखाओ, लेकिन ज्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, वरना हमारी तरह से पूंछ निकल जाएगी। हमारे तो हर गुलगुलों में पूंछ निकलती है। तो फ्रेंड्स हम बना रहे हैं भाई के लिए पनीर की सब्जी, और पनीर की सब्जी बनाने का बीड़ा, तो जब जब किसी चीज का बनाने का बीड़ा उठाती है ना भाई, ये उसमें कीड़े निकल जाते हैं, मतलब कीड़े निकलना मतलब खराब हो जाती है, जैसे बुरी बनती है वो वाला, एक वो नहीं गे चलने वाले नहीं। तो चली बड़ी मास्टर शेफ बनने के लिए आधा काम तो ये पिज्जा से करवा दिया। अब इसने क्या करा पता है, बड़े बड़े डेले जो पीस होते हैं, मतलब ब्रिक बोलो, या अगर उनको अनइवन कटे हुए होते हैं तो हमारे यहाँ उनको देसी तरीके से डेले बोलते हैं, यानी कि बड़े बड़े पीसेस पनीर के। इसने क्या किया, वो पूरा का पूरा ही फ्राई कर दिया, बजाय इसके ये बेवकूफ़ कहीं की उसको काट के पीसेस को कट करके। और अगर तुम्हें लग रहा था कि अगर पनीर तुम्हारा थोड़ा सा गीला है तो तुम पीसेस कट करके किसी भी क्लॉथ पे उसको रख सकते थे या किसी बटर पेपर पर रख सकते थे, जिससे कि वो पानी को सोक कर लेता और उनका एक्स्ट्रा पानी जो है ना वो बटर पेपर पे आ जाता। लेकिन इस औरत ने क्या किया, पूरा का पूरा, ये बताएगी नहीं क्योंकि फूहड़ है ही ये, और जैसे इससे सीख रही है वैसे इसकी बहन भी फूहड़ है। पूरे की पूरी ब्रिक इसने ऐसे की ऐसी स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई में तल रही थी, इसीलिए वो जल रहा था और चिपक रहा था, और चिपकने की वजह से वो जगह जगह से ज्यादा जल गया, और जल गया तो भाई साहब पनीर बहुत कड़वा लगता है ज्यादा जलने पर। उसके बाद वो क्या कर रही है लड़की, मैं आपको सबूत के साथ दिखाऊंगी। ब्रेकफास्ट पहले से, ये ब्रेकफास्ट उसमें तो मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं, चलो मैं आपको वो दिखाती हूँ। अबे चालो बनाए दिखाना, अब ये हैदर जाग गया और उसने ले लिया। अब ये अच्छी वाली माँ बनकर दिखा दी है कि देखो बच्चा काम में डिस्टर्ब करता है तो माँ को काम छोड़ छोड़ के बच्चे को लेना पड़ता है। इसे अपने बच्चे की 1% की भी फिक्र नहीं, ये भी कोई अपनी भाभी से कम नहीं है, सीखा तो उनसे ही है ना। अपने बच्चे से कह रहा है तो ना कुर्ता पजामा क्यों नहीं पहना है, टापे क्यों नहीं लगाई है, खुद पहन लेगा वो तो, हाँ खुद पहनता होगा। तो फ्रेंड आज हम जा रहे हैं इफ्तार करने के लिए, तू ना बताता तो हमें नहीं पता चलता कि तू नीचे इफ्तार करने के लिए जा रहा है। तू तो प्रॉपर व्लॉगिंग कर रहा है भाई साहब, तुझे क्या फर्क पड़ता है, तेरी सलज बीमार, तेरी सलज मेहंदी लगा रही है, तेरी बीवी कंटेंट बना रही है, तेरा भाई कंटेंट बना रहा है, तेरी भाभी मतलब तेरी जो सलज लगती हैं उनकी बीमारी को मोनेटाइज करके अपने चैनल पे डाल रहा है, तो तुम तो रुक नहीं रहे और पॉडकास्टर्स रुक जाएं। वाह भाई बड़ी अच्छी हिपोक्रेसी है ये बता दो ये 17 मिनट का जो इसने व्लॉग डाला है इसमें क्या नहीं था, कौन सी एंगल से आपको लगा कि ये किसी भी तरह से थम रही है। रेसिपी इसने दिखाई, चीजें इसने बताई, और पनीर बनाए बिना बनाए हुए, क्योंकि इससे उस लूजर से कुछ काम तो होता नहीं है, उसको छोड़ छाड़ के आधे काम को पनीर तलने के लिए कही है या नहीं कही है मुझे नहीं पता, और मुंह उठा के गुलगुले लेकर चल दिए ये वहां पर भाई साहब वो करने के लिए, इफ्तार करने के लिए, क्योंकि इफ्तार का टाइम हो गया, क्योंकि ये उठते ही 3 बजे हैं। आप सोचो अगर तैयारी करेंगे, सब्जियां मंगाएंगे,
करेंगे, बाहर से ये करेंगे, प्लानिंग करेंगे क्या करना, तो 6 तो यूं ही बच जाते हैं। दिखाओ दिखाओ कैसे गुलगुले बने हैं, तो उसने भैया खोल के भी दिखा दिया, देखा गुलगुले बड़े सारे लेके जा रही है तूने, भैया के नाम का कंटेंट बना के उनके गुलगुले बनवा के ये कह कि तुझे क्रेविंग हो रही थी, तूने बनवाए थे। और भाई साहब अगर रियली में आपको गुलगुले खाने हैं ना भाई साहब, मुझे बोलना, मैं आपको रेसिपी दूंगी, बढ़िया रेसिपी दूंगी, और 3-4 तरीके के अलग अलग, जिनके ना केवल फ्लेवर अलग आएंगे और आपको मजा भी आ जाएगा खाकर। और कभी कभी अगर चल रहा है तो भाई आप एक टाइम के लिए फ्राइड करने के लिए, जस्ट फॉर टेस्ट के लिए तो आप कर सकते हो, इतना तो अलाउड हो जाता है कि 1 टाइम के लिए आप फ्राइड खा सकते हो। तो मेरी अम्मी बनाती थी भाई साहब पेठे का, वो जो पका हुआ पेठा होता है ना, कद्दू, सीताफल भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, पंपकिन भी बोल सकते हो, तो उसका बनाती थी भाई साहब, बहुत फ्लेवरफुल होते थे, बड़ा अच्छा लगता था, सेटिस्फाइंग, ऊपर से करारे और अंदर से एकदम से वैसे एकदम जालीदार और सॉफ्ट। और मैंने फिर से बनाया बनाना का, वो मेरी मम्मी नहीं बनाती थी, लेकिन जब मैंने यूट्यूब पर अपना काम करना शुरू किया तब मैंने बनाने के बनाए थे। तो बनाना का भी बनता है और अकेले भी वैसे भी बन जाता है, बिना किसी फ्लेवर के भी आप खा सकते हो, जस्ट फॉर आटे के, गुड़ के भी बना सकते हो और चीनी के भी बना सकते हो। तो एज यूजुअल वही जो भाई के व्लॉग में देखने को मिला, वहां चले गए, सबने उठा उठा के प्लेटें रखी, नाश्ता रखा, बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं, दोनों ने टोपी पहन रखी है, दोनों ऐसे कर रहे हैं, दोनों वैसे कर रहे हैं, इमोशनली जो है वो वॉइस ओवर हो रखा है। और जहां भाई भाभी सामने बैठ के पापड़ और ये गुलगुले प्लेटें सब लेकर बैठे हुए हैं, तो वहीं पर जो है ना वो थंबनेल लेकर लगा लिया है। अब अम्मी थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहेंगी, क्योंकि जानू भाई जो है ना कपड़े फाड़ देते हैं, हमारी अम्मी कपड़े फाड़ जानू भाई। तो फ्रेंड्स देखो हम चिया सीड पी रहे हैं, देखो फ्रेंड्स जैसे ही रमजान खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हम अभी एक डाइट पर हैं, ये बात तो मैंने पहले ही बता दी थी, लेकिन ये तो देखो अभी जो पड़ोसन है ना उस तक ने भी बता दिया, और मैंने, मेरा अंदाजा कितना सटीक था, जब इसने फीड की, जब चीजें घुमाई फ्राई इधर उधर जो इन्हें घुमा फिरा के बताई थी, तो आपको याद होगा मैं 2-3 महीने पहले जब इसने पहली बार ये बोला था कि हमारे दूध में जो है ना कमी हो रही है और हमारे दूध से पूरा इनफ नहीं हो रहा, इसको जो है डेफिशिएंसी हो गई है, मैंने क्या बोला था, अब ये वेट लॉस जर्नी पर जाएगी। क्योंकि जब ये गांव गई थी तो भाई इसको बहुत बुरा लगा, क्योंकि गांव की जो औरतें होती है ना, जब वो नजरों से आपको एक्सरा करके पूरा ताड़ती है ना ऊपर से नीचे तक, वो समझदार के लिए इशारा काफी होता है कि तू बहुत मोटी हो गई, अपने आप को कम कर। क्योंकि गांव की औरतें मेहनत करती हैं, ऑफ कोर्स वो काम बहुत ज्यादा करती हैं और ज्यादा आराम पसंद नहीं होती हैं, हालांकि सारे ऐशो आराम होते हैं गांव में भी, बट वो इतनी इसकी तरह से मक्कार नहीं होती। तो इसलिए सब जो अपना हेल्थ को और उनको सबको ध्यान रखते हुए सारे काम करते हुए सब कुछ करती हैं। इसके चलते इसको बहुत बुरा लगा था। उसी दौरान ये बहुत ही, वो वीडियो भी वही थी जो मैंने इसकी वीडियो डिकॉर्ड की थी, कि जिसमें ये 5 मिनट के लिए वहां पे खड़ी हुई थी और 5-6 मिनट की इसने वीडियो क्लिपिंग कट करी थी, जिसमें एक प्रमोशन भी था, अपने आप को मोटा भी बोल रही थी, समझा रही थी, गिल्ट फ्री, मतलब गिल्ट फील कर रही थी कि फ्रेंड्स सब मोटे हो गए हैं, ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो मैं तभी समझ गई थी कि अब इसने ये जो शोषा छोड़ा है ना कि बच्चे को डेफिशिएंसी नहीं हो रही है, डॉक्टर ने खाने के लिए बोल दिया, जब तक इसका बच्चा 6 महीने का हुआ भी नहीं था, ये 4 महीने पहले की बात। मैंने तभी कहा था कि अब ये वेट लॉस करेगी, क्योंकि पिदा आई थी, पिदा भी कर रही थी, तो मैंने कहा ये पिदा के चक्कर में लगेगी। पिदा का भी भैया एक कांड पकड़ा गया है, बताऊंगी आपको, वो भी पॉडकास्ट बनाऊंगी। तो इसलिए मैं ये वेट लॉस पे जाएगी। अभी जितना मर्जी हो ठूसम ठास मचा लो, क्योंकि रमजान का महीना इनके लिए सिर्फ और सिर्फ ठूसने का, खाने पीने का, इसका ही महीना है, इबादत का, इन सब चीजें तो बहुत बात की। जो रियल में वाकई में है ना, उनको तो भाई साहब बहुत टफ टाइम है, उनको तो फुर्सत ही नहीं मिलती बेचारों को, चाहे मेल हो या फीमेल हो, फीमेल को घर के काम से इन सब चीजों से फुर्सत नहीं मिलती है भाई साहब। दुनिया भर के बर्तनों के ढेर लग जाते हैं, दुनिया भर के जो है ना ये बनाओ वो बनाओ, सब कुछ करो, नमाज पढ़ो, कुरान शरीफ पढ़ो, तराबी पढ़ो, और फिर आने जाने भी होते हैं, वो थोड़ा ना छोड़ देते हैं कि भाई रमजान चल रहे तो कहीं आने जाने का है, ये कोई भी काम धाम है। तो इनकी तरह कोई नहीं जिनका दिन ही 3-3:30 बजे से शुरू होता है, तो रोजा 2-3 घंटे का रोजा होता है, तो 2-3 घंटे रोजा तो वैसे भी इंसान जो रह ही लेता है फाके से, ये एक तरीके से फाका माना जाता है। तो फ्रेंड्स हम नमाज पढ़ने के लिए आ गए, हम यहाँ सारे के सारे नमाज पढ़ रहे। तो देखो नमाज रूम में भी हमें शर्म लिहाज बिल्कुल भी नहीं है कि जान नमाज बैठ कर भी हमारा कैमरा उठ रहा है, अम्मी हम पीछे दुआ मांग रही है कुर्सी पे बैठ के, प्रॉपर तरीके से नमाज रूम भी हम सही से यूज नहीं कर पा रहे, क्योंकि जगह उतनी है ही नहीं। या तो तुझे नमाज रूम बनाने का इतना ज्यादा शौक लग रहा था ना, मैं मैडम जनाब को कह रही हूँ, तो इतना तो बना लेते, तो कम से कम जहाँ 3 या 4 लोग एक साथ नमाज पढ़ लेते। जब तुमने नमाज रूम ही बनाया, एक जने के लिए बनाया क्या नमाज रूम? ये सिर्फ नौटंकी करनी थी। किसके घर में नमाज रूम बना रहता है भाई? हाँ बना सकते हो, अगर आपके पास बहुत ज्यादा जगह है तो आप प्रॉपर एक कमरा जो है ना पाक साफ रखने के लिए बहुत नमाज रूम बना सकते हो। पर क्या फायदा इसका नमाज रूम बनाने का जिसमें तुम पढ़ ही नहीं पा रहे हो। वहाँ बैकग्राउंड में दिखा रहे हैं कि बेटी खाला भी कुर्सी पे बैठकर नमाज पढ़ रही हैं, उनकी जो है नियत बंदी है, आधी नियत बंदी है, आधा पता नहीं सर पे हाथ रख के क्या कर रही है, पीछे अम्मी दुआ मांग रही है, नान पीछे कुर्सी पे बैठा और खुद जा नमाज पे नीचे बैठी है और कैमरा उठा के दिखा रही है। ये तो इन बेशर्मों की दिखावे की इबादत होती है। कौन दिखाता है भाई ऐसे नमाज? फ्रेंड्स हम नमाज पढ़ रहे हैं, फ्रेंड्स हम ये कर रहे हैं, फ्रेंड्स हम वो कर रहे हैं, तो तुम्हारी इबादत कबूल हो जाएगी जिसमें तुम्हें नौटंकी करनी पड़ रही है? अरे भाई तुम्हारे और अल्लाह के बीच की बात है ये, इबादत में भी तुम्हें कैमरा
चाहिए, व्लॉगिंग चाहिए। और फिर कुछ घटिया लोग, कुछ बेवकूफ लोग, कुछ डफर लोग ये कहते हैं हाँ तो उनका डेली व्लॉगिंग का काम है तो वो तो दिखाएंगे ना। अरे भाई क्यों दिखाएंगे, इबादत छोड़ दो। और अब दिखाने की बात है तो चलो इनसे कहो कि नहीं नहीं तुम तो शक्ल दिखाओ कि किस किस को तुम राशन बांट रहे हो। वाह यार, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेते हैं। हट। तो फ्रेंड्स देखो हम आ गए हैं वापस से घर पे और देखो कितना ज्यादा छींट लग रही है, इतनी छींटें आ रही है हमारे हाथ जल ना जाए। कोमल से मोटे, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, कोमल तो बिल्कुल भी नहीं है, ना 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 ना, मोटे से हाथ है भाई साहब। कोमल तो नाजुक सी होती है, नाजुक तो ये बिल्कुल भी नहीं है। तो छींटें आ रही हैं क्यों? क्योंकि जब आप कोई ग्रेवी वो वाली जो ये कढ़ाई पनीर की या इस तरीके की कढ़ाई चिकन की जब आप ग्रेवी भूनते हो ना तो उसमें क्रीम डली होती है। और बेसिकली क्या है, जो प्याज और टमाटर पीस के ये वाली जो पेस्ट बनाकर जब आप इसको भूनते हो तो उसकी जो ना ट्रिक होती है कि आप हाफ प्लेट उस पर ढक दो, जो भी छींटें आएंगी वो ऊपर ही रहेंगी, ऊपर नीचे नहीं आएंगी, दीवार खराब नहीं होगी, आपके हाथों पर भी नहीं आएंगी। और खासतौर से क्रीम डली होती है तो वो छिटकती ही है। फ्रेंड्स देखो कितना हो गया, फ्रेंड्स देखो कितना हो गया। दूसरी तरफ कढ़ाई रखी है, कढ़ाई में वो लड़की वो तल रही है, जो उसने पनीर तला है वो पनीर ज्यादा जला दिया, तो जहां जहां से जला हुआ ना वो हिस्सा चाकू से उतार रही है, मैंने क्लियरली देख लिया है। और उसके बाद इतना बड़ा पीस जो उसने तला था उसके पीसेस कट कर दिए और उन पीसेस को उठा उठा के उसमें से जो ज्यादा जला हिस्सा है, काला हो गया हिस्सा, उस हिस्से को काट रही है। और तले हुए पनीर पे कितना ज्यादा तेल निकाला है, वो जो स्टेनलेस स्टील का आजकल चॉपर आता है वो बिछा हुआ, उस पर तेल कितना ज्यादा बह रहा है। इतनी बेहुदा है दोनों की दोनों, फूहड़ है दोनों बहन। फ्रेंड्स ये पनीर है, इसको कट कर लेते हैं और इसको हम देख लेते हैं। पनीर पे ऑलरेडी पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है हमें, तो इसको सही अच्छा तरीका यही था कि भाई जो भी पनीर इतना बड़ा पीस है उसको किसी भी किचन टाल में अच्छे से रैप कर लो और उसको जो ना लपेट के रख दो, तो थोड़ा बहुत मॉइस्चर तो वो खुद ही सोख कर लेता है। जैसे बटर पेपर हो गए, किचन टाल हो गए, जो 3-4 प्लाई का जो होता है ना टिश्यू पेपर वाला, जो बटर मतलब वो किचन टाल टाइप का उसको किचन टाइल ही बोलते हैं, तो वो सोख कर लेता है। ऐसा नहीं है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि एक बार लेकर आए थे बच्चे पनीर, तो वो पनीर जो ना जब हम उसको फ्राई करेंगे या शैलो फ्राई करेंगे तो वो बहुत ज्यादा छिटकता है क्योंकि उसमें पानी होता है। ऑफ कोर्स तेल गर्म होगा तो छिटकेगा भी। तो उसका सीधा साधा सा तरीका ये है कि भाई अगर आपको लग रहा है कि आपका पनीर जो है वो थोड़ा सा गीला है तो आप उसको जो ना वो 3 प्लाई वाले 4 प्लाई वाले जो आते हैं, जब भाभी जी के यहाँ पे भी रखा हुआ देखा है कि लकड़ी के गुल्लक से में गुटके से में, और उसको आप तोड़ लेते हो वहां से, किचन टाली बोलते हैं उसको, उसमें अच्छे से 2 या 3 लेके उसमें लपेट के उसको मतलब लपेट के रख दो थोड़ी देर के लिए, तो वो जितना एक्स्ट्रा पानी होगा ना वो सोक कर लेगा और ये थोड़ा सा पनीर ड्राई हो जाएगा। ये इतना बड़ा पीस है जिसको इसने ऐसे ही पता नहीं तला है क्या करा, ये कैसी शेप में है, ये कैसा है, ये वैसा। 1 किलो से भी ज्यादा का पनीर लग रहा है भाई मेरे को। ये वो जो पैकेट वाला आता है ना वो सही रहता है। फ्रेंड्स बच्चे को खेलते खेलते छोड़ना तो ऐसे काम करना है, फिर क्या करे। अब वो भी बोला हाँ हाँ, अब तो वो बोलने लगा भाई साहब। उसको भी पता है कि मेरी माँ व्लॉगिंग करती है, मुझे भी पार्टिसिपेट करना, वरना मेरी माँ मुझे भी नहीं देखेगी। कहती है अभी इतना रो कर आया क्योंकि खिलौने के अंदर हाथ फंसा लिया। अरे बेशरम कहीं की, देख तो लेती, तू कैसी माँ है, तुझे ये नहीं पता कि जिस चीज को तूने बच्चे को खेलने को दे रखा वो बच्चे के लिए सेफ है क्या नहीं है। वो जालीदार टॉय पता नहीं क्या चीज, वो टूट गया, उसमें इसने बच्चे ने हाथ फंसा लिया। बताओ, वो बच्चा तो बोलकर बता भी नहीं सकता मासूम सा कि भाई मेरा हाथ फंस रहा है, वो रोएगा ही और किसी को क्या पता चलेगा कि बच्चा क्यों रो रहा है। भाई कितनी खतरनाक माँ है यार, इतना बड़ा कुनबा जो तूने पाल रखा है अपने घर में, सबके दीदों को किसी को दिखाई नहीं दे रहा था कि बच्चे के साथ खिलौना टूटा पड़ा है तो हम ऐसी टूटी हुई चीज उसको हार्म पहुंचाएगी वो उसके पास ना रखें। किसी दिन ऐसा ना हो कि लोटा वोटा ना फंसा ले वो सर में। भाई मैंने एक रील देखी, बच्चे ने लोटा फंसा लिया सर में, हांडी। ये देखो चालू, ये देखो कैसे फंसा लिया, ये टूटा भाई, इसमें हाथ फंसा लिया, बेचारा कितना रो रहा था। फ्रेंड्स देखो, फ्रेंड्स देखो, फ्रेंड्स देखो। वैसे तो दिखाती थी अपने बच्चे को, नजर न लग जाएगी ये ऐसी चीजें सिंपैथी पाने के लिए। फ्रेंड्स देखो, तेरी गलती है, ये बेशरम हो रहा है, कितना कुचला होगा इसका बेचारे का हाथ। ओ फ्रेंड्स बहुत ज्यादा दर्द होगा। कैमरे में देख रही है वो बेचारा मासूम बच्चा भी कैमरे में देख रहा है। हाँ मुझे भी दिखाओ, मेरा ही तो हाथ दर्द हुआ था, मुझे सिंपैथी लेने दो, तू मत ले। और अम्मी हैरान, इसमें फंसा था, इसमें फंसा के रो रहा था, हम जल्दी से गए, हमने देखा तो इसमें हाथ फंसा हुआ था। और एग्जैक्टली वही हुआ भाई साहब। मैं मेरे अंदाजे कितने सटीक बैठते हैं। चलो भाई चलो, मेरी पीठ थपथपाओ भाई साहब, मुझे बड़ी खुशी होती है जब मेरी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सटीक बैठती है। एक्चुअली मैंने इसका पूरा व्लॉग ही नहीं देखा। मैं क्या करती हूँ ना, मैं देखती हूँ कभी कभार ऐसा होता है कि मैंने पूरा देख लिया, बट मैं क्या करती हूँ चलाती रहती हूँ, साथ साथ बनाती रहती हूँ। जितना देखा, जितना बना दिया वहीं से स्टॉप कर दिया। तो मैंने देखा भाई साहब कि इसने जो ना पूरा का पूरा इतनी बड़ा पीस, ब्रिक कह सकते हो या टुकड़ा कह सकते हो या लोथड़ा कह सकते हो या कुछ भी कह सकते हो, वो उठा के कढ़ाई में ऐसा का ऐसे ही रख दिया। अरे बेशरम। अब देखो भाई, मैं आपको नहीं दिखाऊंगी तो ना इंसाफी हो जाएगी। लगाऊंगी लेकिन जरूर से। देखो जैसे मैंने कहा था,
आप स्क्रीन की तरफ देखो, पूरा का पूरा इतना बड़ा पीस, और ये 3 टुकड़े थे जो इतने बड़े बड़े पीस इसने ऐसे ही तले हैं। इसको ऐसे ही तल लेगी तो भैया कहाँ से आ जाएगा, और जगह जगह ज्यादा ज्यादा जल भी जाएगा, और जब जल जाएगा तो फिर ये क्या करा था, जले हुए जो ज्यादा पीस जल गए थे ना, उनको वो चाकू से पीसेस भी कट कर रही थी और उनका काला कालापन भी निकाल कर फेंक रही थी। तो आपने एक ये वाला स्क्रीनशॉट तो देख लिया, अब अगला स्क्रीनशॉट देखना। तो फ्रेंड मैं अभी घर आया और ये इंसान मुझे छोड़ना नहीं चाहता है। क्यों, क्या हुआ बाबा के साथ? ओ फनी, तेरे तो बाल सफेद हो रखे हैं भाई। अब चलते हैं अंदर और चलो आपको दिखाते हैं कि क्या हो रहा है। और ये कटिंग करा कर आया है भाई साहब, बिल्कुल कटिंग करा कर, ये रोजे में कटिंग करा कर आया है। बन गया कितनी, ये वो नहीं हो रहा है, ये भुन नहीं रहा है। और फिर उस टाइम पे इसकी छींटे आई, इतना गंदा मुंह बनाया भाई साहब इस औरत ने, इतना गंदा मुंह बनाया जैसे मानो, इतना तो बच्चे भी नहीं बनाते भाई, टीनेजर भी अगर कोई काम करते हैं ना तो इतना तो वो भी नहीं हड़बड़ाते। कहता क्या हुआ, ग्रेवी नहीं पक रही? कहती हाँ तब से मैं आधे घंटे से पका रही हूँ ना। तो इसको बोल पक जा पक जा पक जा, पक जाएगी जैसे तू पकाती है लोगों को। और फनी बोल रहा है कि तूने बहुत ज्यादा मसाला डाल दिया। कहती है ऐसे तो बनता है, इसने जरूर से ज्यादा प्याज डाल दी जिसकी वजह से वो मीठा हो गया। भाई के रिव्यू तो इसने लिए नहीं, भाई ने दिए नहीं होंगे। अरे चल छोड़, हम तो वैसे सिंपैथी कार्ड खेल ले, तू ये मुझसे रिव्यू लेगी तो लोग हमें ट्रोल करेंगे। लेकिन फनी ने बोल दिया था खाने के टाइम। फ्रेंड्स ये कुछ ज्यादा जल गए थे, तो जितने भी इसने सेके हैं ना ये ज्यादा ही हैं। क्यों? क्योंकि ये बाद में भी अपना काम करता रहता है और ये ज्यादा है, और ये कड़वे लगते हैं जब ज्यादा पनीर सिक जाता है। भैया मैं तो इतना डायरेक्ट नहीं सेकती, अगर आप सेकते होंगे तो बात अलग है कि भैया हो सकता है कुछ लोगों के लिए इतना ज्यादा सिका हुआ सही हो, पर मेरे लिए नहीं। और वो कह रहा है जला दिया तुमने ये? नहीं नहीं फनी जलाया नहीं है। और कहता है पनीर घर में बना लिया करो, दूध फाड़ के, बहुत स्कैम चल रहे हैं। अरे भाई किस किस चीज को घर में बनाएगा, सारी चीजों में स्कैम चल रहे हैं। अब बता क्या करेगा, भैंस बांध रहे तू, बकरा तो ले आया था सोसाइटी में, भैंस और बांध ले। वैसे भी तुमने जीना हराम तो कर ही रखा है लोगों का, और कुछ करे ना करे रेस्टोरेंट में भैंस का गोबर का दूध का काम तो तू कर ही लेगा। अम्मी को दिखाओ, अम्मी को। पूरा तो तुमने जला दिया है बेटा, पूरा जला तो पड़ा। अम्मी नहीं, अम्मी ऐसे ही सेकते हैं, अम्मी ऐसे ही करते। अरे चल चुप रहे, अपने आप को वैलिडेट कराने के लिए सब कुछ सच साबित कर देती है ये औरत। और वो चमची लाके खिला रही, देखो चालू पे खा के देखो, चालू पे ठीक लग रहा है चालू पे। और अम्मी कह रही है नीचे से बैठे बैठे, चालू थोड़ा दिमाग तो लगाया करो। अरे अम्मी दिमाग होता तो ये ऐसी होती, यही होती। और काश आपने इसको बचपन से बोला होता, चालू दिमाग का इस्तेमाल कर, चालू दिमाग का इस्तेमाल कर, तो शायद ये कर लेती। कहता है पनीर को मत बोलो कि पनीर अच्छा नहीं है, तुमने जला दिया। तो अम्मी कहती है पनीर अच्छा था, जब आया था हमने खाया था, इन्होंने ज्यादा जला दिया। अम्मी कह रही है तेरे पूरा खराब कर दिया। और कितनी जाहिल लड़की है, एक बार फिर इसने अपनी लिमिट क्रॉस करी। जब उन्होंने कहा कि सारा जला दिया, कह रही नहीं मिलेगा खाने के लिए, जिनको खराब लग रहा है उनको नहीं देंगे हम खाने के लिए। हु द हेल आर यू? ना तू पनीर लाई, ना तूने पैसे दिए, ना तू बना रही है, बना भी उसकी बेटी रही है। और ये तो देखो कितनी महान बन रही है, अम्मा बन रही है, सबकी अम्मा बन के बैठ जा। उसको नहीं मिलेगा जो इतनी बुराएं कर रहा है। और वैसे भी मैं सिर्फ ना भाई के लिए बना रही हूँ आज। तो उसने कहा हाँ ठीक है चलो हम तो बाहर जाके खाई आएंगे। अरे मैं आपको नहीं कह रही थी, तो इसका मतलब तू भी अपनी माँ के लिए कह रही है। जब तू इज्जत नहीं करती तो तू अपनी बहन से कैसे इज्जत करवा लेगी अपनी माँ की? दोनों ही बेशरम है, रूंडी सूंडी। तो फनी ने कहा हमें भी नहीं मिलेगा। तो कहती किसी को नहीं मिलेगा जो खराब बता रहे हैं। तो जाओ अपने भाई को ही खिलाना, हम तो बाहर से खा के आ जाएंगे। वैसे भी तो बाहर से ही खाकर आता है, क्या क्या खाकर आता है वो भी बता दे। नहीं नहीं हम आपको नहीं कह रहे, आप तो हमारे सरताज हो, सर का ताज हो। आप मायके चले जाओगे तो हम क्या करेंगे, हम तो देखते ही रह जाएंगे। आप तो ऐसे नहीं करते हो, आप तो अच्छे हो, तो इसका मतलब तेरी माँ बुरी है। अरे वाह चालू चपोटी औरत, नहीं कहाँ से शब्द आ रहे हैं, चालू चपोटी। ओ माय गॉड, हम लोग कहेंगे तुम ज्यादा ही ऑब्सेस हो। भाई कभी कभी मेरे को ना निकल जाता है, ऐसे फट से निकल जाते हैं शब्द। तो फ्रेंड अभी हम चलते हैं तरावी पढ़ने इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं बहुत जल्द। और ये और बता दे कितने पारे हो गए, कितने दिन की तरावी ज्वाइन करिए, ये और बता दे भाई। जब तुम सारे हमारे जवाब दे ही रहे हो तो भाई ये जरूर दे देना। और फिर कहती है अल्लाह हाफिज करो, अल्लाह हाफिज करो। और पिज्जा के भगाने में लग रही है, पता नहीं कौन सी आंटी आई है उनको, आंटी चलो चलो चलो, आंटी जाओ, आंटी जाओ, अब जाओ निकलो यहाँ से, बदतमीज पिज्जा। और मैं वो ढूंढ रही थी क्योंकि वो मैंने मिस कर दिया था, मुझे लगा चालू ने शायद कट कर दिया होगा क्योंकि मैंने पहले देखा था। फिर मैंने पीछे जाकर देखा तो ये टाइम स्टैंड है 13 मिनट 16 सेकंड पर। अब आपको देखने को मिलेगा जहां पिज्जा पीसेस कट कर रही है टेढ़े मेढ़े से, और कितना तेल भय भय के आ रहा है भाई साहब पूरे उस पे, और खुरचन निकाल रही है जले हुए पीसेस की। देखो जरा अपनी स्क्रीन पर। उसे कहती है चलिए आंटी आइए आइए, चलिए आंटी निकलिए हमारे घर से। फनी बताइए खा के, बहुत अच्छा बना है पनीर, बहुत अच्छा बना है। और उसके बाद ये जाते हैं नीचे घूमने के लिए, तब तक फनी आया नहीं खाना खाने के लिए उसके बीच में। तो यहाँ पे अम्मी के बराबर में बैठी हुई है। तो भाई चुप जरो, इतने सारे स्क्रीनशॉट देख लिया आपने, तो एक स्क्रीनशॉट और देख लो। ये लड़की मैं बात कर रही हूँ पिज्जा की, ये भर भर के पाव और बटर लगा लगा के खा रही है। भाई ठूस ठूस के फट जाएगी तू एक दिन। और ये दोनों बहनें खाती हैं, ये पाव लेकर आती हैं। और ये पिछली बार भी जब ये घूमने के लिए आई थी ना, जब पापा ने टोका था अम्मी को, फ्रेंड्स अम्मी तो आप आज वॉक पे आई है,
पापा ने टोका तो, और आज अगले दिन फिर आई है क्योंकि अम्मी का सूट बदल गया, चालू का सूट बदल गया, लेकिन पिज्जा उन्हीं कपड़ों में घूम रही है। इसके हाथ में है एक पिन्नी जिसमें मेरे ख्याल से 4-5 पाव है, बड़े बड़े वाले जो आते हैं। और जब ये दुकान पे जाते हैं खरीद कर लेकर आते हैं, वो नहीं दिखाते ये, लेकिन वॉक करते हुए दिखा देते हैं। पाव खरीदते हुए क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि पता चल जाएगा कि तुम लोग बटर पाव खा खा के पाव जैसे होते जा रहे हो। तो फ्रेंड्स, अभी फनी को खाना खिला दे, अपने हाथ से खिलाओ ना। चालू पिए तो गलत बात है, वो बेचारा अपने हाथ से खा रहा है। हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन प्याज थोड़ी सी ज्यादा हो गई है इसलिए मीठा हो गया। हाँ, और कहता इसीलिए भाई कह रहे थे मीठा प्याज है, तुमने प्याज ज्यादा डाल दी, अगली बार से प्याज थोड़ी कम डालना। लेकिन अच्छा बना है। काहे का अच्छा बना जब तेरी ग्रेवी मीठी है, हैं? पनीर इसने जला दिया है तो अच्छा क्या बना? फिर क्या रह गया? बता, पनीर तो जला दिया और ग्रेवी इसकी मीठी है, तो बचा क्या फिर उसमें? पनीर की खुरचन है, पनीर की खुरचन बोल सकते हैं इसको। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आ गई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। पिज्जा का बहुत मन कर रहा था चाय पीने के लिए। आज हमारी नौकरानी के भाग्य खुल गए हैं। आहो भाग्य हमारे कि हमने चाय बनाकर उनको पिलाई है, तो इसलिए आज हम उनको चाय बना के पिलाएंगे। फ्रेंड्स, उसका बहुत मन कर रहा था, उसने पी भी नहीं थी। अरे वाह, इतनी मेहरबान कैसे हो गई भाई। फ्रेंड्स, ये देखो हमारे यहाँ कितना क्यूट है। इसमें ना अम्मा के अंडे उबालते थे। अम्मा पे अंडे उबालने की बात मत याद दिला बस। तू अम्मा को अंडे भेजती है वहां पर, वो अंडे के पैसों का क्या करती है? कहती है डॉक्टर खाला तुम भी पियोगी? दे दो, हमारे वाले कप है, मैं दे दूं। देखोगे अगर आप टाइम, तो टाइम बता रही हूँ मैं, 16 मिनट 23 सेकंड में डॉक्टर खाला के हाथ में बहुत ही छोटा सा गोद में कुकर रखा हुआ है, बहुत ही छोटा सा कुकर। और ये कुकर मेरे ख्याल से वो है जो इसके बच्चे का, जिसमें उसके लिए कुछ भी वो जो उबालती होगी या क्या करती होगी। और डॉक्टर खाला के हाथ में एक चम्मच है, कुकर में से खाना खिला रही। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। मतलब बच्चे के लिए इतने अच्छे अच्छे बाउल खरीदे थे, इतना सब कुछ खरीदा था, लेकिन उसके बाद भी कुकर में से खाना निकाल निकाल के चम्मच से बच्चे को खिला रही। क्योंकि छोटा सा कुकर है तो ऑफकोर्स समझ में आता है कि ये हैदू वाला कुकर है जिसमें उन्होंने कुछ पकाया होगा, उसी में से निकाल निकाल के खिला रहे। भाई ये कितने बड़े बेशरम है। जब माओ को अकल नहीं होगी तो क्या अपनी फूवड़ बेटियों को ये अकल देंगी? अब देखो भाई साहब, एक और स्क्रीनशॉट लगाया, वो भी देख लो। कितनी तुम्हारा कप कौन सा? कह रही हमारा वाला जो कप है ना, हमारे वाले कप में देना, हम अपने कप में पिएंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे हो गया है और हम जा रहे हैं क्योंकि इसकी वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं। और उसके बाद इंशाल्लाह हॉस्पिटल पहुंचकर आपसे मिलते हैं। और इसकी वैक्सीनेशन थी, वो भी सब कुछ कराने थे, सब काम हो रहे। कौन सा काम रुक गया भाभी की टेंशन में? 2 दिन पहले जाना था, लेकिन 2 दिन पहले हम नहीं जा पाए थे क्योंकि हमें भाभी की टेंशन हो रही थी। 2 दिन से हमने खाना पीना नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया। पता 2 दिन से रोजा चल रहा है, अभी तक भी हमें इतनी टेंशन है अपनी सगी भाभी की, प्यारी भाभी की, फरिश्ता भाभी की। चला पागल। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे हॉस्पिटल पहुंच के। आप अपना ख्याल रखिएगा। और ये था इसका व्लॉग। और मेरा पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं लाइव में, आ जाओ धमाल मचाते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।